हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा जरूर सुना दोस्तों। धनतेरस की कहानी है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था, हेमराज। उसके राज्य में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण था, लेकिन राजा हेमराज बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसके पुत्र की मृत्यु सर्पदंश से विवाह के चौथे दिन ही हो जाएगी। राजा और रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वे अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेंगे। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ और विवाह योग्य बन गया। ज्योतिषियों ने वही भविष्यवाणी दोहराई, विवाह के चौथे दिन नागदंश से मृत्यु निश्चित है। राजमहल में सब चिंतित थे। राजा हेमराज ने निश्चय किया कि विवाह तो होगा, लेकिन पुत्र की रक्षा के विशेष उपाय भी किए जाएंगे। राजकुमार का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। विवाह के चौथे दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ महल में था, उसी रात यमराज ने सर्प के रूप में आकर राजकुमार का प्राण लेने की योजना बनाई। राजकुमार की पत्नी बहुत समझदार और साहसी थी। उसने ज्योतिषियों की बात ध्यान से सुनी थी, इसलिए वह पहले से ही सतर्क थी। उस रात उसने अपने पति को गहरी नींद में सुला दिया और स्वयं दरवाजे पर बैठ गई। उसने घर के चारों ओर दिए जला दिए ताकि पूरा महल उजाले से भर गया। फिर उसने बहुत सारे गहने और सोने चांदी के सिक्के एक थाली में रखकर दरवाजे पर सजा दिया। उसने रात भर दीपक जलते रहने दिए और स्वयं भजन गाने व कहानी सुनाने लगी ताकि उसकी नींद न टूटे। रात के समय यमराज सर्प का रूप लेकर महल में आए। जब वे अंदर घुसने लगे तो उनकी नज़र उस तेज उजाले पर पड़ी। दरवाजे पर बैठी दुल्हन ने इतनी रोशनी और धन संपत्ति सजा रखी थी कि यमराज चकित रह गए। वह थोड़ा आगे बढ़े तो दुल्हन ने उन्हें भजन और कथा सुनाई। यमराज उस कथा में ऐसे तल्लीन हो गए कि समय बीत गया। जैसे ही सुबह हुई, यमराज खाली हाथ वापस लौट गए और राजकुमार की मृत्यु टल गई। इस प्रकार समझदार पत्नी की चतुराई और दीपक के प्रकाश से मृत्यु को भी टाल दिया। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस के दिन दीप जलाकर घर को उजाला कर धन और संपत्ति का स्वागत किया जाए, ताकि घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न कर सके और आयु में वृद्धि हो। भगवान धन्वंतरि की कथा। धनतेरस के दिन एक और विशेष कथा कही जाती है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन कर रहे थे, तब उससे पहले समुद्र से धन और आयु के देवता प्रकट हुए। धन्वंतरि वे अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। इसी कारण इस दिन को धन और तेरस यानी धनतेरस कहा जाने लगा। माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से आयु लंबी होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान धन्वंतरि को वैद्यक का देवता कहा जाता है। उन्होंने मानवता को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, इसलिए धनतेरस के दिन स्वस्थ और समृद्धि के लिए उसकी विशेष पूजा की जाती है। धनतेरस पर दीप जलाने और खरीदारी का महत्व। धनतेरस को यम दीपदान भी कहा जाता है। इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक छोटा दीपक जलाकर यमराज को समर्पित किया जाता है, ताकि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु न हो। इस परंपरा के पीछे वही कथा छिपी है जिसमें दीपक के प्रकाश ने यमराज को घर में प्रवेश नहीं करने दिया था। धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन और नई चीज़ें खरीदने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु घर में सौभाग्य लाती है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। बहुत से लोग इस दिन अपने घर की सफाई और सजावट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दीपक जलाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि
जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी कुबेर की पूजा श्रद्धा से करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पूजा के समय जल से भरा कलश, दीपक, चावल, रोली, फूल, मिठाई और सिक्के का प्रयोग किया जाता है। लोग इस दिन परिवार के साथ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख, समृद्धि, स्वस्थ और शांति बनी रहे। बच्चे और बुजुर्ग सभी मिलकर दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। धनतेरस का त्यौहार सिर्फ धन की पूजा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन, स्वस्थ, उजाले और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। राजकुमार की पत्नी की तरह यदि हम बुद्धिमानी से जीवन में उजाला और प्रेम लाए तो कठिनाइयों को भी दूर किया जा सकता है। दीपक का प्रकाश अंधकार पर विजय का प्रतीक है और धनतेरस का पर्व हमें यही सिखाता है, जहाँ प्रकाश है वहाँ मृत्यु और भय का कोई स्वास्थ्य नहीं। इस दिन दिए जलाना, भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी कुबेर की पूजा करना और सच्चे मन से प्रार्थना करना जीवन में सकारात्मक लाता है। यही कारण है कि धनतेरस पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। धनतेरस के दीपों से घर आंगन रोशन होता है और मन में आशा और समृद्धि का प्रकाश जागता है। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।